हेलो, मेरा नाम मुंजन कुमार है। मैंने इस बार जेआरएफ क्लियर किया है। वैसे तो मेरा पेपर 1 पेपर 2 जो है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है। बट मैंने पेपर 1 की तैयारी जो की थी विजन जेआरएफ से की थी और मेरे 40 क्वेश्चन सही हुए हैं, जिसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद विजन जेआरएफ की टीम और ख़ासतौर पे शिव सर को। शिव सर का जितना भी धन्यवाद करूँ बहुत कम है। मुझे नहीं पता था कि पेपर 1 की तैयारी कैसे की जाती है। तो मेरा पिछला अटेम्प्ट था जो 2 नंबर से जेआरएफ मेरा रह गया था। तो फिर विजन जेआरएफ से जुड़ने के बाद शिव सर की गाइडेंस में मैंने कुछ नहीं किया इस बार। क्या किया मैंने कि केवल विजन जेआरएफ के जो नोट्स थे, जो क्लासेस थे, मैंने उसको केवल किया और बहुत सारे पीवाईक्यू लगाए। जैसे कि सिमरन मैम बोलती हैं क्लासेस में, आप अक्सर सुने होंगे, जो लोग कर किए होंगे या जो लोग करेंगे, कि उनका एक लाइन होता है कि आप कितना भी मैं पढ़ा दूँगी, कुछ भी कर दूँगी, नहीं निकलने वाला है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे। तो मैंने वही किया और क्वेश्चन लगाने का एक तरीका मैम बोलती थी कि आप उसको एनालाइज़ करो चारों ऑप्शंस को, कि अगर एक ऑप्शन सही है तो बाकी 3 क्यों नहीं है? तो मैंने वो किया कि बाकी 3 क्यों नहीं है यार? तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और मैं बता दूँ कि मैंने कुछ नहीं, पेपर 1 कोई बुक वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा था। केवल और केवल क्या पढ़ा? विजन जेआरएफ की नोट्स और उनकी नोट्स जो भी थे क्लासेज किए, सरोज मैम का जो अप्रोच है क्वेश्चन बनाने का, आप लॉजिकल रीजनिंग का और इंडियन लॉजिक का जो भी, मतलब क्या ही अप्रोच है, मैम का मज़ा आ जाता है। और मैंने पहले भी ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ा नहीं था, बट जो अप्रोच था क्वेश्चन कराने का सरोज मैम को, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आपका अप्रोच बहुत ही लाजवाब है। और धर्मेंद्र सर का मैथ्स का तो कहना नहीं है, मैथ्स धर्मेंद्र सर बबल नंबर हैं। और शिव सर की जितनी तारीफ़ करूँ यार कम है। शिव सर हायर एजुकेशन और एनवायरनमेंट जो पढ़ाते हैं, मेरे हायर एजुकेशन मुझे टिप पर याद है आज भी। कॉलेज यूनिवर्सिटी के कोई नाम पूछे तो मुझे डेट वाइज़ टिप पर सब कुछ याद है। और एनवायरनमेंट भी मैंने अच्छे से शिव सर के गाइडेंस में मेरा बहुत अच्छे से हुआ था। और सिमरन मैम का तो पूछो मत यार, टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन और ख़ास तौर पे मैम जो पढ़ाती हैं, मैं मुझसे क्या बोले उसको, आईसीटी, हाँ, आईसीटी मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम ने भी बहुत अच्छे से कराया था। और आप जो भी बोले जा रहे हैं, आपके टीचर्स यहाँ जो बोलते हैं आप वो करो, हो जाएगा। आपका अगर नए एस्पिरेंट्स हैं, आप जो पुराने हैं जिनका नहीं हुआ है, यार बस सर की बातें सुनो, मैम की बातें सुनो, बस वही करो जो वो बोल रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इधर-उधर भटकने की नहीं ज़रूरत है कि ये बुक्स पढ़ लूँ, वो बुक्स पढ़ लूँ, कुछ ज़रूरत ही नहीं है यार, कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना नोट्स दिया जा रहा है पेपर 1 के लिए उतना बहुत सफिशिएंट है। और क्या करना है, क्वेश्चन करना है, जितना क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन करो जितना कर सकते हो, जितना करोगे उतना कम है। मैं तो यही बोलूँगा, खूब क्वेश्चन करिए। आपका रोक अगली अटेम्प्ट में कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। मैंने ये फ़ील किया, मैंने क्वेश्चंस इस बार बहुत किया था, मुझे वो बहुत बेनिफिट किया। और कोई ज़रूरत नहीं है अदर एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ने की, क्वेश्चंस पढ़िए। और मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखा था। एक नोट्स अलग था जो कि थ्योरी वगैरह उसमें डिटेल था, बट एक नोट्स था शॉर्ट नोट्स जिसमें केवल डेट और जो फैक्चुअल नोट्स नोट्स जिसको बोल सकते हैं, उसको मैं डेली सुबह जगता था। उसको 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे। शुरुआत में कम था तो 2-1 घंटे लगते थे, फिर धीरे-धीरे उसमें चीज़ें ऐड ऑन होती गई, 3 घंटे, 4 घंटे लगते थे। मेरा क्या काम था, उसको जब तक मैं 3 घंटा पढ़ता था, जब तक नहीं पूरा पढ़ लूँगा, मेरे रटता नहीं था। डेली एक नज़र सबको लाइन से पढ़ जाता था। पेपर 1, पेपर 2 दोनों ऐड ऑन थे। नहीं पढ़ता था तब तक कोई काम नहीं करूँगा भाई, कोई नहीं। अपनी कुर्सी टेबल छोड़ूँगा ही नहीं, कुछ हो जाए, खाना भी नहीं खाऊँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, जब तक वो नहीं हो जाएगा। तो फिर उसको करने के बाद मैं फिर फर्दर काम हुआ, मैं करीब डेली करता था। तो 2-3 महीने मैंने किया लगातार, मुझसे सारे डेट वगैरह थे अभी भी, इसीलिए तो मेरा यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम मुझे टिप पे याद है। तो आप जो लोग सोचते होंगे कि चलो एक एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले रट लूँगा, भाई साहब नहीं होगा। अब छोड़ दो, नहीं होगा। ऐसे कुछ भी कर लोगे नहीं होगा, क्योंकि रटोगे भूल जाओगे। बट इसे फर्दर करोगे ना तो अपने आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले बैठोगे, अरे यार क्वेश्चन लगाने बैठोगे, अरे इसका तो ये होगा, ऐसे ही याद हो जाएँगे। मुझे कॉमिटी के नाम मैंने सारे कुछ ऐसे ही किए थे, मैंने कुछ नहीं रटा था। और नोट्स कभी रटा नहीं जाता यार, पढ़ना जाता है। जितना बार पढ़ सकते हो बाई टिप याद हो जाएँगे। और फिर से बोल रहा हूँ, क्लासेज करो, जो नहीं समझ में आए केवल शिव सर के क्लासेज देखो, विजन जेआरएफ की जितनी क्लासेज हैं देखो, उनके नोट्स पढ़ो और क्वेश्चन यार जितना लगा सकते हो लगाओ। क्वेश्चन बिना लगाए कभी नहीं निकलने वाला है। वंस अगेन शिव सर, सिमरन मैम, सरोज मैम, धर्मेंद्र सर, ऑल द पूरी टीम विजन जेआरएफ को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।